यहाँ पे क्या कर दो, लगाना पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिस का मामला है। एक मिनट देगा थोड़ा सा, थर्सडे ये होगा गलती से है, क्योंकि देखो ना यार, मैं इसे कैसे कर पा रहा हूँ, आप बताओ मुझे कैसे किया सर। देखो इधर, आज शुक्रवार को पढ़ाता है, अगर मैं विषय पढ़ा दिया, अब एक मिनट जाओ, अगर मुझे डे रखना है, डे में गड़बड़ी हो रही है अगर आपको रखने में, तो कैसे रखेंगे। देखो आज शुक्रवार को पढ़ा रहा है, तो हाँ फ्राइडे को पढ़ाया है। क्यों जो है वो मैथ पढ़ाता है, क्यों क्या पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है, लेकिन फिजिक्स के पहले, तो फिजिक्स जो पढ़ाएगा इसके पहले पढ़ा रहा है यहाँ पे, हाँ है ना। अगर ये संडे को पढ़ा रहा है तो बताओ ये पीछे पहले पढ़ाएगा कि बाद में पढ़ाएगा, तो संडे के पहले पढ़ाएगा तो सैटरडे नहीं होगा क्या, हाँ है ना। उसके बाद कह रहा है कि जी जो है केमिस्ट्री और इंग्लिश नहीं पढ़ाता, लेकिन वो रविवार को पढ़ाता है, तो ये संडे हो गया है, पहले से ही है। उसके बाद फिर यस कह रहा है, यस इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, किसके पहले, यू के ठीक पहले, मतलब यस इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा लेकिन इससे पहले पढ़ाएगा, तो इसके पहले का मतलब ये संडे होगा, ये थर्सडे होगा, इसके पहले क्या होगा। केमिस्ट्री का देख लो कहाँ गया, ये मंगलवार को पढ़ाता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, आएगा, दिमाग लगाओगे तो आएगा। हो गया है फिर, एक तरह से कौन सा आपके लिए बेहतर है। पहली बार होगा तो कुछ ये वाला रूल कठिन ज्यादा लगेगा, लेकिन आ जाएगा तो ये सरल होगा। ठीक है, देखो इसमें सारी जानकारी क्या है, 5 मित्र हैं, ए बी सी डी ई, वो 5 रंग की टी शर्ट पहनते हैं, 5 रंग की टी शर्ट भी पहनते हैं। वो कौन कौन शर्ट के रंग है, लाल पीला गुलाबी लाल, हरा पीला गुलाबी लाल और नीला, ये 5 कलर हो गए, रंग हो गए। पैंट है वही 5 कलर के हैं, कलर है काला सफेद ग्रे नीला और हरा, ये पैंट है आपके। अब सवाल ये कह रहा है, कंडीशन दे रहा है कि कोई भी व्यक्ति एक रंग की शर्ट या पैंट नहीं पहनता। आप इसको दिमाग में रखिएगा, अगर एक बार किसी ने शर्ट पहन लिया व्हाइट, तो व्हाइट पैंट नहीं पहनेगा, क्लियर है। दूसरी बात है कि डी ने नीला शर्ट और सी ने हरा पैंट पहना है, तो बॉक्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मैं 5 मित्र को रखूंगा, याद आ रहा है, एक तरफ 5 मित्र होंगे ए बी सी डी ई, फिर 5 कलर होंगे शर्ट के, 5 बॉक्स वो बनेंगे, फिर 5 कलर होंगे पैंट के, बॉक्स बहुत लंबा बन जाता है, और काट पीट मचाने में कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना है। आए तो अच्छी बात है, दिमाग को दौड़ाना आएगा उस तरह से भी, ऐसा नहीं है जैसे अभी तक लगा रहे थे, आएगा उस तरह से भी। मैं सेकंड रूल पे आ रहा हूँ, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सीधा सीधा 2-3 बॉक्स बनाते हैं। एक बॉक्स बनाएंगे मित्रों का ए बी सी डी ई का, और एक बॉक्स बनाएंगे शर्ट का, एक बॉक्स बनाएंगे पैंट का, और एक निगेटिव ले लेते हैं कि यहाँ यहाँ जो निगेटिव निगेटिव रहेगा, नकारात्मक वाले रहेंगे, वहां हम लोग जो नन वैलिड है, नन वैलिड होंगे, जो नहीं मानेंगे उनको हम लोग करते हैं, बनाएंगे। तो पहले तो हम लोग क्लियर कर ले, ये आएगा ना, यहाँ तक आ जाएगा, यही कर ले फिर। तो 5 मित्र हैं, कौन कौन है बताइएगा, ए बी सी डी, ये 5 लोग हो गए क्या। अब मैं शर्ट का एक बॉक्स बना लूं, या टी शर्ट का, किसका बनाना है, टी शर्ट, ऐसे बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्लियर। एक बॉक्स किसका बना ले हम लोग, पैंट का बना लेते हैं। तीसरा निगेटिव बनाते हैं, नन वैलिड, जो निगेटिव है, जैसे कि निगेटिव क्या बनता है कि ये लाल शर्ट नहीं पहनता है, इस तरह से निगेटिव, तो हम लोग निगेटिव ले लेते हैं, कोई दिक्कत है, क्या निगेटिव थॉट्स दे रहा है, क्लियर है, समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको हम इस तरह से बांट ले, क्या अभी तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इतना कर लिया है, पहले से कुछ सरल दिख रहा है ना। कुछ जानकारी है हमारे पास, देखो एक जानकारी क्या है कि कोई भी व्यक्ति एक रंग की शर्ट नहीं पहनेगा, तो हम लोग इसमें तो चलो ठीक है। दूसरी जानकारी क्या कह रहा है कि डी ने नीला शर्ट और सी ने हरा पैंट पहना है, याद है, तो मैं चाहे यहां से कर ले, या डी हमारे पास क्या कह रहा है, डी कौन सी शर्ट पहनता है, ब्लू, क्या पहनेगा, टी शर्ट, हाँ, और सी क्या पहनता है, सी क्या, ग्रीन पैंट, है ना। ये जानकारी है एक, तो क्लियर है। दूसरी जानकारी कुछ है तो बताना, इनमें से एक व्यक्ति जो हरी शर्ट पहनता है वो काली पैंट पहनता है, अभी हमें नाम नहीं पता कौन पहनता है, ठीक है। एक और है, कहाँ गया, ए सफेद पैंट पहनता है और गुलाबी शर्ट पहनता है, तो ए को हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा चलिए एक एक करके चलते हैं, है? अब एक करते हैं, छोड़ो इनको भी नहीं करेंगे। अब हम भर सकते हैं कुछ कॉलम, जरूर देखते जरूर क्या भर सकते हैं। एक टी शर्ट का है, एक पैंट का है, निगेटिव है। तो अब मैं आऊं सवाल पे, एक सवाल तो ये मतलब पहला तो क्या बता रहा है,
जो व्यक्ति एक कलर पैंट पहन लेगा उस कलर की शर्ट या टी शर्ट नहीं पहनेगा। दूसरा है कि डी ने नीला शर्ट और सी ने हरा पैंट पहना है, तो मैं पहना दूं पहले तो जो पहन रहा है, हाँ पहले पहना दूसरे के साथ चलते हैं। ठीक है, अभी हमारा एक क्लियर नहीं होगा, हम देख लेंगे, दूसरे को करें पहले। डी क्या पहनता है बताओ? नीली शर्ट पहनता है ना, तो शर्ट में मैं क्या लिखूं? हाँ यार कोई बात, मैं इधर आ गया। चलो सी क्या पहनेगा? हरा। मैं ग्रीन कर दूं दूसरी? यार मैं कितना क्या कर रहा हूँ मैं आजकल। चलो कोई बात नहीं, फिर से डी नीला शर्ट पहनता है और सी हरा पैंट पहनता है, तो ग्रीन यहाँ होगा। ये दो जानकारी हो गई। तीसरे पे इनमें से एक व्यक्ति जो हरी शर्ट पहनता है वह काली पैंट पहनेगा। ध्यान से सुन लो, जो हरी शर्ट पहनेगा वो काली पैंट पहनेगा, लेकिन कौन है हमें नहीं पता है। चलिए चौथे पे चलते हैं। जो नीला पैंट पहनता है वो लाल शर्ट पहनेगा, नाम नहीं पता है। एक सफेद पैंट पहनता है और गुलाबी, चलिए पहले एक मिला है तो करते हैं। ये क्या पहनता है? सफेद पैंट पहनता है, सफेद पैंट है, तो यहाँ पे व्हाइट कर दूं मैं, हाँ? और क्या पहनता है? गुलाबी यानी पिंक शर्ट पहनेगा, हाँ है ना। ई लाल शर्ट नहीं पहनता, क्लियर है कि ई, देखो ई जो है वो क्या नहीं पहनेगा? रेड, नेगेटिव है, इसीलिए हमें नेगेटिव वाले में रखा है। इतनी सी बात समझ में आई है। देखो अगर पिंक हो गया है, ब्लू हो गया है, रेड वो पहनेगा नहीं, तो तीन नहीं बच कितने रहे हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ ना, यही तो लगाना है। मेरी तरफ भी देखते हो, बोर्ड भी देखते रहो। देखो अगर ये रेड नहीं पहनेगा, सवाल कह रहा है ना कि ई लाल शर्ट नहीं पहनता, ठीक है, तो मैंने रेड नहीं पहनेगा नेगेटिव में कर दिया। अगर ये रेड नहीं पहनेगा तो कौन बचा है? बी और सी, मतलब तीन कलर हो गए। पिंक हो गया, पिंक ए ने पहन रखा है, डी ने ब्लू पहन रखा है, ई रेड पहनेगा नहीं, मतलब रेड पहनेगा केवल बी और सी दोनों में से कोई एक ही, ई तो नहीं पहनेगा। तो तीन कलर हो गए हैं, बचे कितने कलर हैं जरा देख ध्यान से देखो। अगर रेड हो गया, ब्लू हो गया और पिंक हो गया, तो कौन बचा है? नीला तो हो गया है, लाल पहनेगा नहीं, ये गुलाबी भी हो गया है, हरा और हाँ नहीं नहीं इसमें हरा भी तो बचा है शर्ट वाले में। हाँ शर्ट में चलिए ना पहले, लगाइए दिमाग लगाइए। और सुनो, ग्रीन कहाँ है? सवाल पे भी आते हैं। जो नीला पैंट पहनता है, ध्यान से देख लेना, जो यहाँ कहाँ है? डी हो गया। इनमें से एक व्यक्ति जो हरी शर्ट पहनेगा वो काली पैंट पहनेगा। आइए 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 जल्दी चाहिए, ठीक है। मन बनाया कि चलो हो ही लेते हैं आज, है। समझिएगा पहले से, एक सवाल लगे चाहे हो जाए लेकिन छोड़ना नहीं है। देखो भाई फिर से, एक कलर की पैंट नहीं पहनेगा मुझे पता है। अच्छा ये बताओ, शांत हो जाओ तो बताओ ना, शांत रहोगे तभी तो बताऊंगा। देखिए आते हैं, एक बॉक्स बनाया है टी शर्ट का, एक बनाया है पैंट का, और एक नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव जानकारी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया है कि डी ने नीला शर्ट और सी ने हरा पैंट पहना है, डी ने नीला शर्ट और सी ने हरा पैंट पहना है, ये क्या हो गया है। फिर दूसरे ये छोड़ देते हैं, अभी ये हमने नहीं किया, ये इसको कर लिया, क्लियर है। फिर कह रहा है इनमें से एक व्यक्ति जो हरी शर्ट पहनता है वो काली पैंट पहनेगा। कंफर्म है, जो हरी शर्ट पहनेगा वो काली पैंट पहनेगा, लेकिन अभी हमें नहीं पता है, अभी पता करना है हमें। उसके बाद में तो अभी ये भी नहीं हुआ, काट देते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है जो नीला पैंट पहनता है वो लाल शर्ट पहनेगा। अभी देखते हैं कौन पहनता है, तो ये भी अभी नहीं हुआ। ये कह रहा है ए सफेद पैंट पहनता है, सफेद पैंट पहना दिया, और गुलाबी शर्ट पहनता है, मतलब ये हमने कर लिया, क्लियर है। ई लाल शर्ट नहीं पहनता, निगेटिव है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ई जो है कुछ भी हो जाए लेकिन ये लाल शर्ट नहीं पहनेगा। अगर ये लाल नहीं पहनेगा, पिंक और ब्लू हो चुके हैं, रेड पहनेगा नहीं, बचे कितने कलर? दो कलर। वो दो कलर कौन से हैं याद रखना है, दो कलर कौन से हैं? एक तो बचा है क्या, और एक क्या बचा है? क्या यही बचा है, गुलाबी हो गया, लाल हो गया, नीला हो गया है। अब देखना यह है कि हरा और पीला कौन पहनता है। ये रेड पहनेगा नहीं, बी सी के लिए पहले हमें देखना है। तो कुछ भी हो जाए मगर ये इन क्या करेगा? लाल नहीं पहनेगा, मतलब ये दोनों में से कोई एक पहनेगा, है?
हाँ कोई दिक्कत नहीं, पहना के देखो। चूंकि हाँ हाँ कंडीशन कंडीशन पे आते हैं, यहाँ पे बात खत्म है, ये भी खत्म है। अब ये कह रहा है कि जो नीला पहनता है वो लाल शर्ट पहनेगा। मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नीला कर दूं तो ये लाल नहीं हो पाएगा क्योंकि ग्रीन हो गया। बोलो हाँ या ना। क्लियर है। और इनमें से कोई एक व्यक्ति जो हरी शर्ट पहनता है, हरी शर्ट, वो काली पैंट पहनेगा। अभी हम क्या करें, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करना है, यहाँ पे आते हैं जो नीला पैंट पहनता है वो लाल शर्ट पहनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, दो ही बचे हैं मेरे पास, तो मैं येलो यहाँ पे कर दूं, कॉम्बिनेशन बनेगा। अब येलो अगर ये हो गया है, ये रेड पहनेगा नहीं जनाब, तो रेड ये पहन लेगा, रेड ये पहन लेगा और ग्रीन ये पहन लेगा। हाँ है ना। तो मैं इसको रेड यहाँ पे पहना देता हूँ और इसको क्या पहना देता हूँ, ग्रीन पहना देता हूँ। शर्ट का समझ में आया है। अब हम सवाल पे आते हैं, कौन ग्रीन पहनता है, जो ग्रीन पहनेगा, जो हरी शर्ट पहनता है वो काली पैंट पहनेगा। तो यहाँ पे क्या पहनेगा ये बताओ। अब बताओ, जो नीला पैंट पहनता है वो लाल शर्ट पहनेगा। अच्छा चलो, है रेड वाले को देखते हैं क्या, रेड वाले में क्या होगा बताओ, डी में क्या पहनेगा। हाँ इसको नीला पहना दो, इसको ब्लू पहना दो, ठीक है, ये ब्लू पहन लिया। तो अगर चार हो गए हैं तो ये क्या पहनेगा, अरे व्हाइट हो गया है, ग्रे पहन लेगा और क्या है। क्लियर। अब वो रूल और इस रूल में जो आपको पसंद आए वो कर लेना है। शॉर्ट है ना, ये बनाइएगा बढ़िया से, मतलब लेकिन दिमाग को दौड़ाना हर जगह है। इस बार जब तक अच्छे से खत्म नहीं होगा हम लोग हड़बड़ाहट में नहीं पड़ेंगे। इसके बाद के सारे टॉपिक थोड़े थोड़े होंगे, यही है मेन टॉपिक, मेन नहीं है लेकिन। और हाँ भूल नहीं बताना, ये जब सवाल आपको दिखे ना परीक्षा में, ठीक है, जहां कहीं भी दिखे जैसे, तो उस पर तुरंत दिमाग लगा लेना कि ये क्वेश्चन में कितना भी चाहूंगा ना तो 3 मिनट के अंदर क्वेश्चन को बना नहीं पाऊंगा, मतलब इसमें 1 मिनट का तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, तो इसको आप स्किप करिएगा, है पहले सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा फिर इसको करना, और या पहले इसको जो आपको अच्छा लगे, लेकिन ये 3 मिनट से 5 मिनट का समय लेगा, और जल्दबाजी में नहीं मत देना, नहीं तो उत्तर बैठोगे। पहले जैसे बनाए हो, पहले वाले जैसे, हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो आप तो सबसे पहले 5 जो 7 शिक्षक हैं, 7 शिक्षक को एक कॉलम में बना दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट बना दीजिए उनके, और एक तरफ डे बना दीजिए, क्योंकि डे को उस डे को कर रहे हैं ना, और एक तरफ नेगेटिव कर दीजिए। इतना तो कर ही लीजिए पहले, इतना कर लीजिए आप लोग, क्या मैं रखूँ इधर, फिर यही रखूँ आ जाएगा। तो 7 हैं, कौन कौन है जरा बताइएगा। पी क्यू आर एस पी यू डी, कितने लोग हैं। तो क्लियर। सब्जेक्ट रखूं मैं, एक में सब्जेक्ट होगा, दूसरे में क्या होगा, निगेटिव रख देते हैं। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, इतना कर लिए थे, बना लो इसको इसमें। तो क्या है इतना, बना लो बना लो बना लो जल्दी बना, बन गया इतना, इतना करना ही है। चलिए जानकारी के मुताबिक चलते हैं। आर शुक्रवार को क्या पढ़ाता है, तो मैं पहले तो कर लूं, आर कहाँ है और क्या पढ़ाता है, ये बायोलॉजी पढ़ाता है। कौन सा डे है, शुक्रवार मतलब फ्राइडे, तो मैं फ्राइडे कर दूं यहाँ पे, संडे मंडे तो आना ही चाहिए भैया। दूसरी, क्यों मैथ्स पढ़ाता है फिजिक्स के पहले, मुझे नहीं पता कि वो कब फिजिक्स पढ़ा, लेकिन बस ये है कि क्यों क्या पढ़ाता है, तो ये तो पक्का है, किसके पहले पढ़ाता है, मतलब इसके यहाँ तो फिजिक्स नहीं होगा हाँ या ना, मतलब फिजिक्स यहाँ होगा तो इसके पहले पढ़ाता है, कहने का मतलब है। डी भी नहीं पता मुझे, ये तो मुझे कंफर्म हो गया, ठीक है, दूसरे में सस्पेंशन है, छोड़ते हैं। तीसरा कहता है कि भी जो है ना वो केमिस्ट्री और इंग्लिश नहीं पढ़ाता, तो पहले जो निगेटिव है वो हम कर लें, भी क्या नहीं पढ़ाता बताओ मुझे, हाँ केमिस्ट्री और इंग्लिश नहीं पढ़ाता, लेकिन हाँ वो किस दिन पढ़ाता है, संडे को, ठीक है, मतलब ये कंफर्म हो गया है क्या, हाँ अभी नहीं कंफर्म हुआ, सस्पेंशन है, सब्जेक्ट नहीं कंफर्म हुआ है, कोई बात नहीं।
चौथी कंडीशन कहते हैं यस इकोनॉमिक्स पढ़ाता है यू के ठीक पहले। मुझे नहीं पता यू को पढ़ाता है, लेकिन हाँ यस क्या पढ़ाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाता है और यू के ठीक पहले। मतलब यस क्या पढ़ाएगा यहाँ पे, बोलो। और किसके पहले, यू के पहले। मतलब अभी देखो फिजिक्स के भी पहले पढ़ाना है इसको, ये मैं पढ़ाता है, अब ये यू के पहले पढ़ा रहा है। चलिए टी मंगलवार को ज्योग्राफी पढ़ाता है। टी क्या पढ़ाता है, तो ये पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा पहले तो जियोग्राफी पढ़ाएगा। और कौन सा डे होगा, सही है। टी इंग्लिश नहीं पढ़ाता, पक्की बात है कि भैया क्या नहीं पढ़ाता है, इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा, कोई और विषय पढ़ाएगा। अब तीन चीजें मुझे पता चल गया, जी केमिस्ट्री और इंग्लिश नहीं पढ़ाता, और टी क्या नहीं पढ़ाता, इंग्लिश नहीं पढ़ाता। ये भी क्या नहीं पढ़ाता, टी इंग्लिश नहीं पढ़ाता। देखो टी और भी तीन ऐसे विषय हैं वो जो टी और भी नहीं पढ़ाते हैं, तो अब कौन पढ़ाएगा, केवल यू, हाँ या ना। इंग्लिश ना तो जी पढ़ाएगा और ना तो टी पढ़ाएगा, तो बचा क्या, यू। तो मैं यू से कह दूं भैया तुम पढ़ा दो इंग्लिश, बाकी तो लोग लग गए ना। गाल से हाथ हटाओ पहले, ज्यादा सोच में चले जाओगे। समझ में आया है। अगर भाई देखो कह रहा है कि टी इंग्लिश नहीं पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता, हमने निगेटिव में रखा। और भी क्या कह रहा था कि केमिस्ट्री और इंग्लिश नहीं पढ़ाता, लेकिन को पढ़ाता है। तो मैं कह दूं कि भाई टी और भी नहीं पढ़ाते हैं, तो तुम एक काम करो, मैं इनसे क्या पढ़वा लूं, किसी से कह दूं कि तुम इंग्लिश पढ़ा दो, यू से कह दूं कि यार देखो ना, ये केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ाएगा, ये इंग्लिश भी नहीं पढ़ाएगा, और ये इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा, तो मैं इंग्लिश इससे पढ़वा लेता हूँ और केमिस्ट्री इससे पढ़वा देता हूँ, क्या दिक्कत है। हाँ सीधी सी बात है, अब इसमें क्या लॉजिक तो रखना पड़ेगा। मैं इसे कह दूं क्या पढ़ा दो, तुम बताओ। ये इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा, ये इससे हम क्या पढ़वा लें, केमिस्ट्री पढ़वा लें, तो इससे मैं क्या पढ़वा लूं। क्या इतनी सी बात समझ में आई है, हाँ? सब्जेक्ट बचा क्या है, तो मैं इसे कह दूं तुम फिजिक्स पढ़ा दो, क्या पढ़ा दो। इतनी बात समझ में आई। अब डे को कंफर्म करना है। देखो सब चीजें कंफर्म हो गई है, डे कंफर्म करना है। ट्यूजडे को, अगर ये संडे पढ़ा रहा है यहाँ पे, किस डे पढ़ा रहा है, संडे पढ़ा रहा है। और वो कौन सा डे पढ़ा रहा है, अरे भाई देखो मंगलवार को ये पढ़ा रहा है, शुक्रवार को ये पढ़ा रहा है, 2 दिन हो गए, संडे को ये पढ़ा रहा है, 3 दिन हो गए। तो जो बच रहे हैं सीरियल से चले आओ। ट्यूजडे के बाद, वेडनेसडे के बाद, वेडनेसडे के बाद फ्राइडे, थर्सडे। देखो अगर ये फ्राइडे पढ़ा रहा है तो मैं इसको कह दूं तुम सैटरडे पढ़ा दो, हाँ, उसको सैटरडे पढ़ा दिया। अब इकोनॉमिक्स किधर पढ़वा दूं, वेडनेसडे को पढ़वा दूं, हाँ, डे को रखो भैया। यहाँ पे क्या कर दो, चलो सवाल पे ध्यान देते हैं। और कह रहा है कि अजीत एक पत्रिका खरीदना चाहता है, तो उसे चुनने के लिए 4 पत्रिकाएं उपलब्ध हैं, जो 4 विषयों राजनीति, खेल, विज्ञान तथा फिल्मों पर है। रखेंगे सर लोग, ये पत्रिकाएं फिरोज, श्याम, स्वामी तथा इला, कोई जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, क्रम इधर उधर भी हो सकता है। ये पत्रिकाएं आर्यन, भरत चरण तथा देव प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई हैं, और ये दर्शाया भी गया है। कंडीशन ये है कि बता ये रहा है कि देव जो है प्रकाशक ने, जो देव है वो प्रकाशक है, वो फिरोज पत्रिका प्रकाशित की है। आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। पहले तो आप देखिए इसमें क्या क्या है, सब्जेक्ट क्या है पहले तो, मतलब जो आपके 4 विषय हैं क्या है। एक तो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, गेम है, साइंस है, और मूवी है, फिल्म है, इस पर है, ये 4 विषय हैं। और जो पत्रिकाएं, ये जो पत्रिकाएं हैं उन्होंने श्याम, स्वामी तथा इला, और ये पत्रिकाएं हैं, ये पत्रिकाएं आर्यन, भरत चरण के जो प्रकाशक हैं उनके द्वारा प्रकाशित की गई हैं। ठीक है, देखो एक है आपका पब्लिशर, जो प्रकाशक होता है उसको पब्लिशर कहते हैं, और एक होता है एडिटर, जो संपादित करता है। संपादित अलग है, एडिट करना, और एक प्रकाशक होता है, समझे ना।
तो इस तरह से हम लोग कुछ पहले तो शब्दों को समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, फिल्मों के विषयों की पत्रिका स्वामी ने संपादित की है, प्रकाशित नहीं की है। क्या किया है? संपादित किया है उसको। क्लियर है ना? तो हमको यहाँ पे मिल क्या रहा है? ये 4 विषय हैं आपके, और जो पत्रिकाएं हैं, जो एक एडिटर होगा, एक पब्लिशर होगा, और एक क्या करेंगे, नन ऑफ वैलिड नेगेटिव, ये कॉलम बनाएंगे हम लोग। तो कॉलम कैसे बनाएंगे? एक तरफ तो लिखेंगे राजनीति, खेल, विज्ञान और फिल्म, ठीक है ना? अब एडिटर कौन है और पब्लिशर कौन है ये जानना पड़ेगा, और नन ऑफ वैलिड कौन है, मतलब वो भी ध्यान रखेंगे, नेगेटिव क्या है ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? याद रहेगा? ठीक। अब देखो, हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे पहले कॉलम को। तो कॉलम कैसे बनाएंगे हम लोग, इधर आ जाएगा। तो कॉलम हम लोग इस तरह से बनाए, पहले तो कुछ इस तरह से बनाएंगे कॉलम, ठीक है? एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे क्या है, पहले तो पॉलिटिक्स है, हाँ, एक कॉलम पॉलिटिक्स का बना देते हैं। दूसरा कॉलम काहे का है? गेम का है, मैं गेम का बना देता हूँ। तीसरा काहे का है? साइंस का है, तो मैं साइंस का बना देता हूँ, ठीक है? और चौथा कॉलम काहे का है? मूवी है, फिल्म है, फिल्म का बना देते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। बाकी तो मिटा देते, यही है ना? हमको ये समझना पड़ेगा कि एक होगा एडिटर। एडिटर कौन होगा ये आपको, एडिटर होगा। एक पब्लिशर होगा जो प्रकाशित करेगा। एक कॉलम और बना लेंगे हम लोग, नन ऑफ वैलिड का, नेगेटिव का, ठीक है? हाँ ना ये, तो यहाँ पे नेगेटिव कर दें और क्या, क्लियर? तो इस तरह से तो हम लोग इसको बनाएंगे। अब कंडीशन जो दी गई है उन्हीं पे हम लोग आते हैं और बात करते हैं। पहला कह रहा है कि देव जो है वो प्रकाशक है, मतलब पब्लिशर है, कंफर्म है? तो देव प्रकाशक ने फिरोज पत्रिका प्रकाशित की है। समझिएगा, किस पत्रिका को प्रकाशित किया है उसने? फिरोज। किसने किया है? ठीक है, अभी हम रोक के रखते हैं, नेक्स्ट आते हैं। राजनीति के विषय की पत्रिका आर्यन प्रकाशक ने प्रकाशित की। दूसरे पहले को रोक लेते हैं, अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कौन सी, मतलब देव प्रकाशक है ये तो पता चल गया, ये एडिटर है, देव एडिटर है, लेकिन क्या पब्लिश किया है ये नहीं पता है ना। फिरोज पत्रिका पब्लिश किया है, लेकिन किसकी है? मूवी की है, फिल्म की है, साइंस की है, किसकी है? दूसरे में चलते हैं। राजनीति के विषय की पत्रिका किसने की है? आर्यन ने की है, आर्यन प्रकाशक ने प्रकाशित की है। तो आप बताओ मुझे, पॉलिटिक्स वाले में पहले वाले कॉलम में क्या रखोगे? अब बताओ मुझे, आर्यन क्या होगा? पब्लिशर होगा, तो मैं आर्यन को यहाँ पे लिख दूं? हाँ, है भी, पॉलिटिक्स किया है, प्रकाश किया है ना, ठीक है। दूसरी तीसरी पे आते हैं, ये हो गया। फिल्मों के विषयों की पत्रिका, फिल्म की विषय की पत्रिका स्वामी ने संपादित की है, और उसे चरण ने प्रकाशित नहीं किया। तो फिल्म जो होगी, पहले तो यहाँ चरण ने नहीं किया है ना, मतलब ये फिल्म की प्रकाशित ये नहीं करेगा इसको, लेकिन फिल्म की विषय की पत्रिका किसने किया है बताओ? स्वामी ने किया है। तो मैं क्या स्वामी लिख दूं यहाँ पे? किसने, पब्लिशर ने, एडिटर ने? एडिटर ने संपादित किया है उसने, ठीक है? तो मैं यहाँ क्या लिख दूं? नहीं बात समझ में आई है? उसके बाद तो ये भी हो गया क्या, लेकिन वही हुआ, दूसरे चरण ने प्रकाशित नहीं किया, तो हमने वहां नेगेटिव में रख दिया, नेगेटिव में। विज्ञान के विषय की पत्रिका किसने किया है, संपादन किया, किसने किया है? इला ने किया है। जो साइंस की है वो इला यहाँ पे क्या होगी बताओ? एडिटर में होगी, पब्लिशर में होगी? तो यहाँ पे मैं क्या रख दूं? हाँ, इतना समझ में आया है? चलते हैं। क्या रहा था, देव प्रकाशक ने, किसने? देव प्रकाशक ने फिरोज पत्रिका प्रकाशित की। कौन सी पत्रिका? देव क्या होगा, एडिटर होगा। देव क्या होगा, एडिटर होगा।
और कौन सी फिल्म वो किया है? तो देव देव प्रकाशक होगा, और फिरोज पत्रिका प्रकाशित किया है इसने। दोनों प्रकाशक क्या होंगे? देखो लगाओ दिमाग, ये हो गया है ये वाला, ठीक है। चलो एडिटर में आते हैं पहले। तो इला हो गए क्या एडिटर में, स्वामी भी हो गए, बचे कौन? दो लोग और बचे होंगे, 4 लोग हैं, है? ठीक है, कौन कौन बचा है? देव और श्याम बचा होगा। कौन बचा होगा? है? ठीक है, ये पत्रिकाएं हैं फिरोज, श्याम, स्वामी तथा इला, और ये पत्रिकाएं आर्यन के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई हैं, है? तो मैं यहाँ पे मान लो श्याम को रख देता हूँ, किसको रख दूँ? श्याम एडिटर हो जाएगा, ठीक है, आर्यन पब्लिशर हो जाएगा, इला एडिटर एडिटर है, और ये भी है। और चरण जो है वो क्या नहीं है, प्रकाशित नहीं किया किसने उस, और उसे चरण ने प्रकाशित नहीं किया, किसे? फिल्म को। किसी को नहीं किया है तो किसी को तो और कर ही देगा ना। तो यहाँ मैं क्या रख दूँ? फिरोज, है? तो अगर फिरोज ने प्रकाशित किया तो देव कहाँ हो जाएगा? मिसर में, ये भी तो होगा, ठीक है। तो कौन बचा है? चरण यहाँ हो जाएगा, कौन हो जाएगा यहाँ पे? क्योंकि चरण यहाँ पे चढ़ा लिए तो यहाँ होगा नहीं, तो चरण यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ही चीज बच रहा है, और क्या? बस दौड़ना है, दिमाग लगाना है, और कुछ नहीं। ना लीजिए इसको। तो सवाल पे आते हैं और देखते हैं। 4 दोस्त हैं, मित्र हैं, पाल, मुश्ताक, आर्यन और वरुण, जो अलग अलग शहरों में रहते हैं, मतलब 4 मित्र हो गए, और अलग अलग क्या हो गए, शहर हो गए। हर्षनगर, नयानगर, जनकनगर और नयानगर, राजनगर। तो ये 4 शहर हो गए। ये विज्ञान, कला और वाणिज्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय में पढ़ते हैं। 4 कॉलेज हैं, जो कला का है, आर्ट है, एक कॉमर्स है, और एक इंजीनियरिंग है, ठीक है, और एक साइंस है। ये 4 कॉलेज हो गए, जो 4 अलग अलग राज्यों में, मतलब स्टेट में स्थित है। वो राज्य है उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो इससे मुझे ये कंफर्म होता है कि मैं पहले तो 4 फ्रेंड्स जो हैं वो बना लूं एक कॉलम। तो मेरा कॉलम कैसे बनेगा, कहने का मतलब है कुछ इस तरह से, ठीक है। 4 फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स के नाम में लिख लूं पहले। क्या क्या नाम है? तो पाल, दूसरे का क्या नाम है, बोलते जाइएगा आप लोग। मुश्ताक, तीसरे का क्या नाम है? आर्यन, चौथे का क्या नाम है? वरुण। ये 4 फ्रेंड्स हो गए। 4 अलग अलग यहाँ शहर में रहते हैं, तो मैं इस कॉलम को क्या बना दूं, सिटी बना दूं। ठीक है, और सिटी के बाद क्या है, कॉलेज है, तो मैं कॉलेज का कॉलम बनाऊं, हाँ है ना। और फिर क्या, अलग अलग स्टेट में है, राज्यों में है। और 5वां कॉलम मैं बना देता हूँ नन्ना पायलट। निगेटिव। क्या इतनी सी बात समझ में आई है सबको? तो ये तो हमारा कुछ कॉलम ऐसे बनेगा। देखो इसमें जब 3-4, देखो एक कंडीशन 4 मित्र की बोल रहा है, फिर कह रहा है कि वो एक शहर में होता तब तो निकाल लेते, 2 शहर में होता निकाल लेते, एक शहर में है, कॉलेज है, फिर स्टेट है, निगेटिव भी है, तो इस तरह से हम लोग इसी रूल का पालन करेंगे, ठीक है ना। अब मैं कंडीशन पे आता हूँ, और ये बोलता है कि जो वरुण है, वरुण तमिलनाडु में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? मुझे नहीं पता कि वो किस कॉलेज में है, साइंस में है, कॉमर्स में है, इंजीनियरिंग में है या आर्ट में है, बट वो कहाँ रहता है? तमिलनाडु। स्टेट मुझे पता चल गया कि वरुण जो है वो कहाँ रहता है, तमिलनाडु में रहता है। क्लियर है? ये चीज अभी नहीं कंफर्म है, आगे चलते हैं। कला जो महाविद्यालय है वो राजनगर में स्थित है। जो आर्ट का डिग्री कॉलेज है वो कहाँ है? राजनगर में स्थित है, और जो पश्चिम बंगाल में है। तो मैं कहूं कि जो कला है, आर्ट, ये राजनगर में स्थित है। अभी हम इस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तीसरे पे आते हैं। पाल जो है वो वाणिज्य महाविद्यालय में पढ़ता है। पाल कहाँ पढ़ता है, किस कॉलेज में पढ़ता है? मतलब कॉमर्स में, हाँ,
क्लियर। अब मुश्ताक जो है वो नया नगर में रहता है, कहाँ रहता है स्टेट, स्टेट उसका क्या है, नहीं नहीं उसका शहर क्या है, सिटी क्या है, नया नगर। क्लियर है। विज्ञान जो है वो विज्ञान महाविद्यालय कहाँ है, किस स्टेट में है, महाराष्ट्र में है। अब इतनी सी जानकारी तो हमें मिल गई। तो बात हम ये करेंगे कि कॉमर्स वाला, हाँ कला जो है, कला महाविद्यालय क्या है, वरुण तमिलनाडु में रहता है, कला महाविद्यालय राजनगर में स्थित है जो कि पश्चिम बंगाल में है। पाल वाणिज्य महाविद्यालय में, पाल जो है वो कला में है, वाणिज्य में पढ़ता है, और मुश्ताक नगर में रहता है। तो ये सारी जानकारियां हमको ऑलरेडी दे रखा है। अच्छा देखो जरा कौन कौन हो गया है। दिमाग लगाइए। हम्म, मैं एक चीज करूँ क्या, देखो पाल का तो पहले ही पता चल गया कि ये पाल क्या पढ़ता है, कॉमर्स पढ़ता है। दूसरा कह रहा है कि कला जो है वो महा यानी राजनगर में है, सिटी इसकी क्या होगी, एक तो नया नगर हो गया तो ये तो हो नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका ये भर गया है, और ये तमिलनाडु में रह रहा है, इसका मतलब यही आएगा वो है। तो मैं यहाँ पे कह दूं क्या, ये क्या पढ़ेगा, यहाँ पे आर्ट पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, मतलब सॉरी आर्ट कॉलेज होगा, कॉलेज कैसा होगा, आर्ट कॉलेज होगा। ठीक है। और कहाँ रहता है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, तो मैं कर दूं पश्चिम बंगाल। ठीक है। और कहाँ है वो, राजनगर में है, कहाँ है, ये चीज तो हमें पता चल गया। ठीक है। क्लियर है। दो शहरों के नाम हमें पता चल गए हैं, क्या, राजनगर और नया नगर। ठीक है। और उधर दो कॉलेज पता चल गए हैं, दो कॉलेज रह गए हैं, दो सिटी रह गई है, और दो उधर के हमें शहर भी पता चल गए हैं, मतलब दो दो का ही पता लगाना है। अब हम आते हैं, पाल वाणिज्य पढ़ता है, तो इसका भी कंफर्म नहीं है कहाँ पढ़ता है, लेकिन हाँ ये पढ़ेगा, मतलब इसका जो शहर होगा वो या तो हर्षनगर होगा, या राजनगर तो हो गया है, राजनगर और जनक, या तो हर्षनगर होगा या जनकनगर होगा, है ना। दो में एक ही हो सकता है, या तो हर्षनगर होगा या तो जनकनगर होगा। कोई दिक्कत है शहर में, अभी इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं इतना तो आ ही जाना चाहिए। दो शहरों में कोई एक ही हो सकता है, तो मैं दोनों कैसे लिख सकता हूँ, या तो ये कहाँ होगा बताओ, हर्षनगर में होगा, या तो हर्षनगर में होगा, या तो कहाँ होगा, जनक नगर में होगा। समझ में आई बात, दो में से कहीं एक ही हो सकता है, तो बचा क्या, तो या तो ये जनक नगर में होगा और या तो ये हर्षनगर में होगा, दोनों में एक ही बात है। अभी मैं इतना मान लू। अब चलते हैं, तो अगर ये हो गए हैं, तो कॉमर्स हो गया है, कॉलेज हो गया, आर्ट कॉलेज हो गया, बचा क्या है आपका, इंजीनियरिंग कॉलेज और साइंस कॉलेज। अब देखते ये है कि विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। देखो मुश्ताक का ये तो हो गया था ना, मुश्ताक वाला, ये नया नगर में रहता है, कॉलेज का नाम नहीं पता है इसका, अभी कर लेते हैं, दो में एक ही जगह होगा, कॉलेज में दो में एक क्या हो सकता है, देखो जरा मुश्ताक के लिए क्या हो सकता है, मुश्ताक या तो साइंस कॉलेज में होगा, और या किस में होगा, इंजीनियरिंग में होगा, तुम ही हो सकता है। वरुण जो है, वरुण बचा है ना, हाँ वरुण बचा है, तो वरुण के लिए भी वही ऑप्शन है, या तो साइंस होगा या तो इंजीनियरिंग होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा। क्लियर है ना। लेकिन एक चीज देखिएगा, अब उधर पश्चिम बंगाल भी हो गया, तमिलनाडु भी हो गया है, बचा क्या है, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। क्या कह रहा है, जो भी होगा विज्ञान कॉलेज जहां होगा वो महाराष्ट्र में होगा, ये चीज हमें ये भी मिल गई है, कहाँ होगा, महाराष्ट्र में होगा, ये पहले बता दिया कि विज्ञान जो पढ़ेगा वो महाराष्ट्र में होगा। अब देखो मेरी बात समझो, इधर देखो, मैं विज्ञान यहाँ कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ तमिलनाडु हो जाएगा, अब मुझे महाराष्ट्र करना है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता, और ऊपर कॉलेज दे रखा है, कॉमर्स हो गया है, तो मेरे लिए ऑप्शन क्या बचा,
तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, साइंस जो पढ़ेगा वो कहाँ पढ़ेगा, महाराष्ट्र में पढ़ेगा। क्लियर। दैट मीन्स मुश्ताक का जो शहर होगा नयनगर होगा, कॉलेज साइंस होगा और महाराष्ट्र में होगा। क्लियर है। तो अगर 3 कॉलेज मिल गए तो आप भूल करिएगा, बता दीजिए क्या पढ़ेगा, इंजीनियरिंग पढ़ेगा। तो जब 3 शहर हो गए, स्टेट हो गए, तो बचा कैसा क्या है? उत्तराखंड, यूटी। है ना। अब मुझे सस्पेंशन बस इतनी सी बात की थी कि ये पाल का शहर क्या होगा, या तो हर्षनगर होगा या तो जनकनगर होगा। तो ये सस्पेंशन बना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने सारी कंडीशनों को कर लिया है, यही होगा। आप कहिए आराम से, आप बताइए कि पाल का शहर ये होगा, कॉलेज ये होगा, स्टेट ये होगा, इनका ये होगा, ये होगा, आराम से वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में ना। चल रहा है ना। सवाल समझ में आया क्या? सवाल पढ़िए। एक संस्थान में अपना खेल सप्ताह 19 तारीख से 26 तारीख तक खेले जाने की योजना बनाई है। ठीक है। 6 खेल खेले जाएंगे, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, खो खो, हॉकी और फुटबॉल। ये 6 खेल खेले जाने हैं। अब बताया जा रहा है, शर्त यह है कि हॉकी जो है वो अंतिम दिन नहीं खेला जाएगा। पहले आप जान लीजिएगा कि हॉकी अंतिम दिन नहीं खेला जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि टेबल टेनिस क्रिकेट से ठीक पहले खेला जाएगा। क्या बोले यार? अच्छा, टेबल टेनिस क्रिकेट से ठीक पहले खेला जाएगा। फुटबॉल जो है वो ना तो बुधवार को ना ही रविवार को खेला, शनिवार को खेला जाएगा। गुरुवार को और रविवार को कोई खेल नहीं खेला जाएगा। खो खो सोमवार को खेला जाएगा। क्रिकेट और फुटबॉल में 2 दिनों का अंतराल होगा, यानी क्रिकेट और फुटबॉल जब खेले जाएंगे तो उन दोनों के बीच का अंतर कितने दिन का होगा, 2 दिन का होगा। और 19 तारीख को बुधवार है, ये चीज कंफर्म है। तो सबसे पहले तो मुझे कॉलम बनाना है। कॉलम बना लेंगे क्या कुछ? हाँ, दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि पहले हम लोग क्या करेंगे, कैसे कैसे बनेगा है? पहले हम लोग क्या बनाएंगे, गेम। ठीक है। और क्या देगा, ठीक है। और एक तो नेगेटिव बनेगा ही। हाँ, और बताओ। एक गलती और कर रहे हो आप, एक डेट का भी तो बनाओगे, डेट दे रखी है हमने इसे, तो पहले किसका बनाओगे आप, डेट का बनाओगे। पहले डेट का दे रखा है, डेट का बनाइए। फिर उसके बाद क्या बनेगा, डे का बनेगा, है ना। फिर क्या बनेगा, गेम का बनेगा। तो मैं इस तरह से बनाता हूँ पहले तो 4 कॉलम। यहाँ बनेगा किसका, डेट का। यहाँ किसका बनेगा, डे का। और यहाँ किसका बनेगा, गेम का। ये क्या होगा, क्लियर। ये बनेंगे हमारे। अब खेल कितने खेले जाएंगे, कौन कौन। तो पहले तो जो डेट है, कब से कब डेट है, 1/19 की बनेगी। एक किसका बनेगा, फिर 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 मतलब ये तो हो गया डेट। हाँ, छोटा ही बन गया कुछ। सही है, डेट है 19 से लेकर के 20 26 तक। अब एक चीज देखते हैं भाई, देखो कंडीशन पे आते हैं, और पहली कंडीशन जो कहे हम लोग उसी को मान लेते हैं, है ना। देखिए पहली की बात क्या कर रहा है, हॉकी अंतिम दिन नहीं खेला जाएगा। मतलब यहाँ पे अंतिम दिन क्या होगी, हॉकी गेम नहीं होगा। निगेटिव में मैं क्या कर दूं, हॉकी नहीं होगा। क्लियर है, अंतिम दिन नहीं होना है इसको, ये क्लियर हो गया है? फिर क्या कह रहा है, टेबल टेनिस क्रिकेट से ठीक पहले खेला जाएगा। मुझे नहीं पता कि किस डे को खेला जाएगा, आगे चलते हैं। फुटबॉल ना तो बुधवार को ना ही शनिवार को खेला जाएगा, मुझे नहीं पता अभी, डेट तो कंफर्म है, डे नहीं कंफर्म। जब तक डे नहीं कंफर्म तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे चलिए। गुरुवार और रविवार को कोई खेल नहीं है, पहले तो कोई एक डे मिले तभी कंफर्म होगा। खो खो सोमवार को खेला जाएगा, अभी नहीं पता। क्रिकेट एवं फुटबॉल में 2 दिनों का अंतराल होगा, ठीक है, देख लेंगे बाद में। सात कंडीशन चाहिए लास्ट वाले पे। 19 तारीख को क्या है, तो पहले तो डे कंफर्म करो, 19 को क्या है, मतलब कौन सा डे होगा यहाँ पे, वेडनेसडे होगा।
तो डे कंफर्म हो गया, एक चीज तो कंफर्म हो गया, एक ये और एक ये कि हॉकी अंतिम दिन नहीं खेली जाएगी और 19 तारीख को वेडनेसडे है। अब कौन सा गेम होगा उस दिन? एक चीज जैसे मुझे पता चला तो क्या देखो 19 के बाद 20 आएगा, 21-22 हो रहा है तो डे भी कंफर्म हो जाएंगे क्या? तो वेडनेसडे के बाद क्या कर दूं मैं? हाँ, थर्सडे कर दूं, फिर क्या कर दूं, फिर क्या मैं कर दूं, फिर मैं क्या कर दूं फिर मैं क्या कर दूं मंडे, फिर कंफर्म हो गया। अब जैसे ही डे कंफर्म होगा काम हमारा आसान हो जाएगा। आते हैं, टेबल टेनिस क्रिकेट से ठीक पहले खेला जाएगा। आपको ये गेम तो मिले मुझे पहले, अब इसको भी छोड़ते हैं, करते हैं। फुटबॉल ना बुधवार को और ना ही शनिवार को, मतलब कुछ भी हो जाए यहाँ पे फुटबॉल क्या होगा, निगेटिव में हम लोग लिख लें अभी, यहाँ यहाँ पे फुटबॉल होगा नहीं होगा। और कहा नहीं होगा, किस डे को नहीं होगा? सैटरडे को फुटबॉल। बोलो इतनी सी बात समझ में आई है? नेगेटिव नेगेटिव रखते हैं पहले। गुरुवार और रविवार को कोई खेल नहीं खेला जाएगा, मतलब गुरुवार कौन सा है? ये है क्या? मतलब इस दिन यहाँ पे कोई खेल नहीं होना है। और किस दिन नहीं होना है? संडे को नहीं होना है, तो मतलब यहाँ भी कोई खेल नहीं होना है। इतनी सी बात समझ में आ गई है तो बताइए। अगर यहाँ नहीं है तो नेगेटिव में मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ कि यहाँ भी फुटबॉल नहीं होगा और यहाँ भी फुटबॉल नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। क्लियर है? नहीं समझ में आया? अरे भाई नेगेटिव तो ये भी मान लेते हैं कि फुटबॉल तो फिर यहाँ भी नहीं होना है, फुटबॉल फिर यहाँ भी नहीं होना है, तो ये नेगेटिव तो होगा। खो खो किस दिन खेला जाएगा? तो मैं सबसे पहले मंडे को क्या कर दूं, यहाँ पे खो खो कर दूं। है? कौन सा खेल खेला जाएगा? खो खो। एक गेम मुझे मिल गया। इतनी सी बात समझ में आ रही है ना? तो ये भी जानकारी हमको मिल गई है। क्रिकेट एवं फुटबॉल में 2 दिनों का अंतर है। पहले तो फुटबॉल अभी कहीं खेला ही नहीं जा रहा है, तो 2 दिनों का अंतर हम लोग निकालेंगे कैसे? मुझे क्या मिला है? है? सवाल पे आइएगा। टेबल हॉकी किस दिन नहीं खेला जाएगा? एक मिनट देखना इधर। हॉकी अगर यहाँ नहीं खेला जाएगा मतलब यहाँ तो नहीं हो सकता है, और यहाँ भी क्या है, खो खो है। एक मिनट सवाल पे आते हैं, देखो इधर। टेबल टेनिस क्रिकेट से ठीक पहले खेला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, क्रिकेट कर दूं मान लो, तो टेबल टेनिस क्रिकेट से यहाँ पे खेला जाएगा मान लो। और फिर क्या कह रहा है, क्रिकेट एवं फुटबॉल में 2 दिनों का अंतर है, तो क्रिकेट और फुटबॉल भी मिला ले 2 दिन का अंतर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि मैं सबसे पहले तो कंफर्म मुझे करना पड़ेगा क्या भाई, 2 दिन तो खेला नहीं जा रहा है इसमें। अब दिमाग लगाना आपको ये है कि पहले एक गेम मिले। हॉकी लास्ट दिन खेला नहीं जाएगा, और अगर हॉकी को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो क्या होगा फिर ये बताओ? कुछ जानकारी शेष रह गई है तो बताना मुझे। इधर देखो भी क्या, इधर देखो। अगर मैं यहाँ पे फुटबॉल नहीं हो रहा है क्या, यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ छोड़ो भी, यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, और यहाँ तो दूसरा खेल हो गया। और फुटबॉल फिर यहाँ पे अगर हम करेंगे मान लो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, फुटबॉल कर दूं, मान लो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, कर दिया फुटबॉल, मान लो मैंने यहाँ पे फुटबॉल कर दिया। तो अब आए फुटबॉल, ना तो वो पहले हम कर चुके हैं, गुरुवार को कोई खेल नहीं खेला जाता है। फुटबॉल कहाँ है? है? 3 नंबर फुटबॉल ना तो बुधवार को ना ही शनिवार को खेला जाएगा, मतलब कहाँ है बुधवार? यही है? फुटबॉल यहाँ भी नहीं खेला जा रहा है और ना ही यहाँ खेला जा रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर रखूंगा, अभी तो मेरे लिए यहाँ पे हो ही सकता है क्योंकि यहाँ पहले कट गया है, तो मैं यहाँ ही रख लेता हूँ, यहाँ पे फुटबॉल रख लेता हूँ, चलो, है ना? वहां पे मैंने फुटबॉल को रख लिया। लास्ट अब मैं क्या रखूं, फुटबॉल। टेनिस क्रिकेट से ठीक पहले खेला जाएगा, तो क्रिकेट जो है, तो टेबल जो है वो क्रिकेट से ठीक पहले खेला जाएगा। तो इसका मतलब हॉकी हॉकी यहाँ है नहीं, तो मैं यहाँ हॉकी रख के देखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या रख दूं मैं? बैडमिंटन रख लेता हूँ। है? हाँ, अब यहाँ पे क्रिकेट रख के देख लो और यहाँ टेबल टेनिस रख के देख लो। ठीक है, अंतर देखिएगा, अब समझिएगा। टेबल क्रिकेट से ठीक पहले खेला जाता है, टेबल क्रिकेट से ठीक, मैं क्रिकेट यहाँ कहता, टेबल यहाँ नहीं हो सकता था। हाँ है ना, इसलिए मैंने टेबल यहाँ पे कर दिया। आया क्या ये वाला? टेबल क्रिकेट से ठीक पहले खेला जाएगा, आ गया समझ में? फिर फुटबॉल ना तो बुधवार खेला जाता है, ठीक है, वो तो हो गया, ये भी हो गया है। ठीक है, गुरुवार और रविवार कोई खेल नहीं खेला जाता, ये भी हो गया है। ठीक है, बचवा खो खो सोमवार को खेला जाएगा, खो खो किस दिन होगा? तो मैंने यहाँ सोमवार को हो गया। ठीक है, क्रिकेट एवं फुटबॉल में 2 दिनों का अंतर है, जो क्रिकेट है वो फुटबॉल है, वो 2 दिनों का अंतर है। क्लियर है? और 19 तारीख को क्या है, बुधवार। तो फिर लास्ट में वहां की बची थी 19 को, तो वहां की हमने यहाँ रख दिया था, बुलवाया समझ में।